জানালেন যে আজ এই ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ ভবন অভিযানে যোগ দিতে দিল্লিতে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল, তবে পুলিশ প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল। সংসদের উদ্দেশ্যে মিছিল পা বাড়াতেই তা দমনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। লাঠিচার্জ করে এই আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। थे कि संसद भवन जाने की उनको अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग चकमा देकर के संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि पार्लियामेंट पहुंचने का देखिए कई रास्ता है। घूम करके आप इंडिया गेट की तरफ से आ सकती हैं, रकाबगंज रोड की तरफ से आ सकते हैं। पार्लियामेंट का जो परिसर है वो काफी बड़ा है और रास्ते कई हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस ने हर रास्ते को बैरिकेड करने की कोशिश की थी। मैं आपको एक बार विजय चौक की तस्वीर भी दिखाता हूं। मेरे ठीक पीछे भी पुलिस की बैरिकेडिंग है। मेन विजय चौक का जो ये चौराहा है जिससे रायसेना हिल्स ऊपर आप राष्ट्रपति भवन जाती हैं, इसको भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ रखा जाता है ताकि इधर से कोई आवाजाही ना हो सके। डिस्पाइट दैट कुछ लोग चकमा देने में कामयाब जरूर हुए हैं और निश्चित तौर पर यह सिक्योरिटी का फेलियर है कि वो पार्लियामेंट के बाहर तक पहुंच गए। ये जानकारी हम तक সোনাম ওয়াংচুক তাকে পুলিশ শনিবার সকালে নিয়ে যায় হাসপাতালে এবং তারপর থেকে যন্তর মন্তরের সামনে অনশন শুরু করেছিলেন ককরোচ প্রধান অভিজিৎ এবং তার অনশনে আজ তৃতীয় দিন ছিল এবং আজই কিন্তু যন্তর মন্তর থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত মার্চ করার কথা ছিল, প্রতিবাদ কর্মসূচি করার কথা ছিল এই ককরোচ জনতা পার্টি।